नमस्कार, जय श्री राम। की हाल चाल दोस्तों, सब ठीक ठाक? गर्मी तो बचाव करो अपना। और सब किए हो रहे हैं जी। आजकल बहुत डेवलपमेंट है हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। कुछ ना कुछ कहीं लगाए हुआ है। सबसे पहले तो अमेरिकन लगे हैं अपने आप को नंबर 1 घोषित करने में। ईरान कह रहा है मैं जीत गया हूँ, पाकिस्तान कह रहा है मेरी बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन फीफा का जोर भी पूरे शबाब पर है। फीफा का भी जो इस समय बुखार है, पूरे वर्ल्ड के जैनजी के सर पे चढ़ के बोल रहा है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो है हु इज़ द बेस्ट बिटवीन मेसी एंड रोनाल्डो। दोनों में से कौन बेहतर है, रोनाल्डो या मेसी? क्योंकि फीफा के अंदर यही दो चेहरे ट्रेंडिंग में हैं। एक अर्जेंटीना से खेलते हैं। मैराडोना के बाद ये पहले ऐसे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिनको मैराडोना से ज़्यादा इज्जत और शोहरत मिली। वैसे ये फ्रांस के लिए भी खेला करते थे, लेकिन जब देश की बात आई तो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। उसी प्रकार रोनाल्डो के साथ भी यही है। वो इंग्लैंड के किसी क्लब से खेला करते थे, और जब अपनी पुर्तगाल की टीम से खेलने की बारी आई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने देश को चुना। दोस्तों, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है दोनों के अंदर, दोनों की लाइफ के अंदर। मेसी और रोनाल्डो के अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों के दोनों एक गरीब परिवार से आते हैं। दोनों के पिता मजदूरी करते थे। दोनों की जो मदर हैं वो लोगों के घर जा जा के काम करती थी। दोनों का प्रॉब्लम था कुछ, जिस कारण से दोनों का ऑपरेशन हुआ। वो भी शुक्र करिए कि दोनों एक फुटबॉल क्लब के लिए खेला करते थे, रईस फुटबॉल क्लब के लिए। तो उन्होंने इनका ऑपरेशन करवाया और ये आगे सरवाइव कर पाए। दोनों के साथ सिमिलरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर आज की डेट में दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। रोनाल्डो बेचारा अपने टाइम के अंदर, उसकी मदर जो थी वो जो स्ट्रीट होती हैं उनकी सफाई करती थी गलियों के अंदर, लाइक जैसे हमारे यहाँ जमादार होते हैं, सॉरी टू से। और कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी भी हैं जिसमें रोनाल्डो खुद गलियों के अंदर झाड़ू लगाते देखे गए हैं। बहुत सी फ़ोटो है रोनाल्डो की ऐसी। लेकिन रोनाल्डो का जो सक्सेस है वो उनके सर पे चढ़ के नहीं बोला कभी। उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी सर पे नहीं चढ़ने दिया। इसी तरीके से मेसी ने भी अपनी सक्सेस को सर पे चढ़ने नहीं दिया। दोनों के दोनों प्लेयर डाउन टू अर्थ हैं। दोनों के दोनों परिवार जो थे, रोनाल्डो के जो फादर थे वो एक सैनिक थे, लेकिन बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो गरीबी से जूझते हुए ड्रिंकर बन गए। और ड्रिंकर बनने के बाद लेकिन उन्होंने एक काम नहीं छोड़ा कि रोनाल्डो को प्लेयर बनाने में जो माँ बाप का सपोर्ट होता है वो पूरा करे। उन्होंने अपने लिए कुछ किया या नहीं किया, लेकिन रोनाल्डो के लिए जो जो बेसिक चीज़ें वो दे सकते थे उन्होंने दी। कई बार रोनाल्डो इंटरव्यूज़ में बैठ के रो पड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, और जब वो चले गए इस दुनिया से तब मैं इतना सक्सेस नहीं था। कहते मैं ये चाहता था कि मेरे जो फादर थे वो मेरी सक्सेस को देखते और मेरी सक्सेस को एंजॉय करते। लेकिन रोनाल्डो जी, सारा कुछ आपके ऊपर नहीं निर्भर करता। वो जो ऊपर बैठा है ना, ऊपर वाला, वो भी तो कुछ है।
जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं वो उतनी भोगेगा ना, ना कोई ज़्यादा और ना कोई कम। उसी प्रकार मेसी के जो फादर थे वो मज़दूर थे। जैसे मज़दूर होते हैं ना हमारे यहाँ पे, घर वगैरह बनाते हैं मज़दूर, मिस्त्री टाइप लगा लीजिए, मज़दूर थे। तो मेसी के लिए भी इतना आसान रास्ता नहीं था। इनको एक बीमारी हो गई थी मेसी को, जिसके कारण से इनकी हाइट रुक गई थी। मेसी की हाइट स्टॉप हो गई थी और जब डॉक्टर से सब कुछ क्लियर किया गया तो डॉक्टर ने बोला इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि ये आगे फुटबॉल ना खेल पाएँ। लेकिन ये फ्रांस के किसी क्लब से खेलते थे तो उन्होंने इनका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद इनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी। हाइट बढ़ने के बाद इन्होंने अपना पूरा का फोकस फुटबॉल पे रखा। यही रोनाल्डो के साथ हुआ था। इंग्लैंड के किसी क्लब से खेला करते थे, डॉक्टर ने बोल दिया ये आगे नहीं जा पाएगा, उसका ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन करवाने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान, सारा फोकस उन्होंने अपनी फुटबॉल पर रखा। दोनों ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी अपने फुटबॉल कैरियर को बनाने के लिए, जिसका रिज़ल्ट आज ये है कि दोनों के दोनों, रोनाल्डो और मेसी, दोनों के दोनों आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे महंगे और सबसे बड़े प्लेयर हैं। दोनों के दोनों पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे महंगे और सबसे कॉस्टली और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल खिलाड़ी बन चुके हैं। ये दोनों एक ब्रांड है अपने देश के लिए। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें रोनाल्डो एक अवार्ड शो में थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो मॉडल्स होती है ना, वो अब ड्रेस पहन के आ रही थी, उसके ऊपर उनके देश का झंडा लगा था, अलग अलग देशों का। तो जब 9 देश की लड़कियां निकल जाती हैं अपने देश का झंडा लगा के, तो 10वीं बारी आती है पुर्तगाल की, जहाँ से रोनाल्डो आते हैं। तो उस लड़की ने क्या किया हुआ था, उस लड़की ने एक प्लेन ड्रेस पहन रखी थी, उस पर लिखा हुआ था रोनाल्डो, उस पर लिखा हुआ था रोनाल्डो। आप समझे इस बात को? इस बात का मतलब ये होता है कि लोग देश के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो का देश रोनाल्डो के नाम से पहचाना जाता है। ये होती है इज्जत, ये होता है मान। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। मैंने आपको दोनों को बता दिया। मैं कंक्लूज़न पे जो पहुंचा हूँ, मेरे हिसाब से मैं तो नहीं समझ पा रहा कि मैं किसको बेटर बोलूँ। दोनों ने बहुत गरीबी देखी, गरीब घर से उठ के अपने आप को बनाया, अपने आप को सब तैयार किया और अब खुद अपने आप को एक ब्रांड बना के रखा। और आज ये दोनों बहुत सक्सेस हैं, बहुत रिस्पेक्ट है इन दोनों की पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो मैं भी यही कहूँगा कि सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये गरीब घर के दोनों बच्चे, जिसके फादर मदर दोनों लोगों के घरों में जा के काम करते थे अपनी गरीबी के लिए, लेकिन दोनों के माँ बाप ने दोनों का बहुत सपोर्ट किया, जिस कारण से आज ये दोनों सक्सेस हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। तो मेरे जो कंक्लूज़न निकलता है, मेरे हिसाब से रोनाल्डो बेस्ट है और मेसी भी बेस्ट है। इन दोनों का कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।